जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इफ्फी वासे के ऊपर एक वीडियो किया था, जहां पर जब पहलगाम वाला अटैक का बदला लेने के लिए हमारी फौज ने इनकी ठीक-ठाक जो है ठीक-ठाक इनको तोड़ा है। मतलब इनका तीसरा टाँग भी काँप रहा था, ऐसा कुछ खबर आया था। तीसरा टाँग भी काँप रहा था। तो तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, किस तरीके से जो इफ़ी है, उसने इवन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उल्टा-सीधा इसने बोला था। हमने उस पे हुँ, वीडियो किया, ठीक-ठाक इसकी क्लास लगाई, वीडियो अच्छा चल भी रहा था, लेकिन उस वीडियो को मेबी क्योंकि हमने उसका वो क्लिप सुनवा दिया था जिसमें वो गाली-वाली दे रहा था, इस कारण वीडियो जो है वो डिमोनेटाइज़ हो गया या फिर मास रिपोर्टिंग भी हो सकता है। तो आज दोस्तों एक और नया क्लिप जो है इफ्फी वासे का डीसी वो सामने निकल कर आया है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। तो हुँ। मैंने बोला भाई चलो इसका दोगलापन फिर से एक बार निकालते हैं और ये क्यों कर रहा है उसके पीछे की कहानी भी आपको आज बताएँगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सब, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड मैं करूँ, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और लाइक आपको दबा के करना है और कमेंट भी दबा के करना है। तो डीसी, सबसे पहले यार वो क्लिप मैं चाहता हूँ कि किसी हमारे इंडियन चैनल ने ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि छोटा-सा 30 सेकंड का क्लिप है। मैं ऐसा तो क्लिप काफ़ी लंबा है, लेकिन 30 सेकंड का वो मोटा-मोटी 30 सेकंड का वीडियो है। वो मैं आपको हुँ, दिखाता हूँ कि वो कैसे पहले तो क्या कह रहा था, फिर अभी क्या कह रहा है, ठीक है? तो बिना देर ओके। किए इस क्लिप में आप सुन लीजिए आप। पता नहीं कोई क्लिप चल रहा हो। अच्छा, ये डीसी सुनो और दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनो कि ये पहले क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है। कि यार आपने गाली दी, किसकी माँ को गाली दी? पता नहीं कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। पहले क्या बोला, जब इस देखो हुआ क्या है दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था इफ़ी वासे में डीसी कि 5,20,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे डीसी इसके, ठीक है? हाँ, जब से हुँ, इसने उल्टा-सीधा बोलना शुरू करा बंद होने के बाद, नाउ इसके सब्सक्राइबर अब 480 के आसपास पहुंच गए हैं। यानी कि लगभग-लगभग 40,000 सब्सक्राइबर जो हैं इसने ये 1 महीने के अंदर, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, 1 महीने के अंदर-अंदर इसने 40,000 सब्सक्राइबर इसने खोया है। सबसे पहले उन 40,000 दोस्तों को सैल्यूट है जिनको ये सच पता चला और उन्होंने इनको अनसब्सक्राइब करना शुरू किया है। लेकिन हुँ। दोस्तों, बड़े ही बेशर्मी के साथ अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट डीसी तुम सुनो, तो कितना आराम से कह रहा है कि मैंने कहाँ कहा कुछ, मैंने कहाँ कहा, जरा मेरे को क्लिप दिखाओ, है ना? सुनो जरा। कि यार आपने गाली दी, किसकी माँ को गाली दी? पता नहीं कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। है ना? हुँ, अच्छा, हुँ। ये जो डीसी क्या बोलना चाहोगे भाई? इफ़्फ़ी के बगल में जो वासे बैठा है, ये कह रहा है क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता? मतलब कितने बेशर्म लोग हैं यार। भूल जाते हैं, नशे में करते हैं देख, क्या काम? इनमें शर्म कहाँ है गौरव भाई? पाकिस्तानियों में और शर्म? ये तो यार इन लोगों ने आज तक कितने साल हो गए इनको अलग हुए इंडिया से, इन लोगों ने झूठ का ही खाया है गौरव भाई। हर हुँ, समय मतलब 4 जंगें लड़ी, चारों हारी हैं, फिर भी ये लोग अपनी आवाम को क्या पढ़ाते हैं कि हमने जीता, लेकिन वहाँ पे साजिश कर दिया था हिंदुओं ने, साजिश कर दिया था। इस वजह से मतलब हो गया, उल्ट ऊपर-नीचे हो गया, लेकिन हमने सारी जंगें जीती हैं। तो झूठ हाँ, का हमेशा खाया है यार। आज थोड़ी ना ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमने क्या बोला है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि इस बीच में इंडिया को गाली दे रहे थे गौरव भाई। वो भी हाँ, समझ में आ रहा है, धीरे-धीरे यू टर्न मार रहे हैं, वो भी लोग यू टर्न मार रहे हैं। अच्छा। एक पाकिस्तान की मतलब रिपोर्टर है, आप फीमेल जानते हैं सना अमजद को। वो हुँ, अभी कुछ दिन पहले उसका छोटा-सा वीडियो आया था जो इंडिया का मज़ाक बना रही थी। अभी कुछ हाँ, दिन पहले। हुँ। अब वो भी यू टर्न मारेगी, देखना वो भी आएगी अपने चैनल पे यू टर्न मारेगी। नहीं यार, मतलब कैसे, अच्छा ये सोचते हैं ना कि ये तो नशा करके बैठते ही हैं, जाहिल हैं, झूठे लोग हैं, पता नहीं कैसे इतना झूठ बोलते हैं। सोचते हैं कि देखने वाले भी ना बेवकूफ़ बने हुए हैं, देखने वाले भी बेवकूफ़ हैं। अब सोचो ये इफ़्फ़ी भाई सामने गालियाँ दे रहा था, लोगों ने, सारे लोगों ने क्लिप देखा, हमने वो क्लिप चलाया अपने चैनल पे भी, छोटा-सा क्लिप था। बगल में वासे बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि दे रहे होंगे मुझे क्या पता? अबे तू एक्सेप्ट तो करके दे रहा था, एक्सेप्ट तो कम से कम कर ले। अच्छा आगे फिर क्या कहा इसने ज़रा सुनो। कि यार आपने गाली दी, किसकी माँ को गाली दी? पता नहीं कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी। देखना तुम्हारी ऐसी, जाओ मोदी का लटको, वरना उससे पूछो। ये वो क्लिप था। इतनी गंदी भाषा भाई, हम भी शहबाज शरीफ को बहुत बार कटोरा शरीफ डीसी कह देते हैं, क्योंकि देखो हुँ, कहते भी इसलिए क्योंकि वो खुद ही कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है,
ठीक है, तो हम भी बहुत बार उसको कटरा शरीफ कह देते हैं, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं कहा होगा भाई, क्योंकि हम तो चलो फिर भी बहुत बार अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं अपने वीडियोस में, लेकिन कभी भी हमने फिर भी इस हद तक नहीं बोला होगा कि जाके तू पकड़ के लटक ले। गौरव भाई सुनो, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया में टेररिज्म किया, मासूम लोगों को मारा। इससे पहले रियासी में भी जो अटैक हुआ था उसमें भी 2-3 मासूम बच्चे मारे गए थे। उस बिल्कुल टाइम पे भी हमने किसी भी पाकिस्तानी को माँ बहन की गाली नहीं दी, नहीं दी किसी थी। भी पाकिस्तानी को। लेकिन ये भिखमंगे, यही लोग जो कि इंडिया के पैसों पे पल पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी, वो सही बात। हमारे इंडियंस को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारी आर्मी को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। हम्म बाद में यू टर्न मारे कि हमने कब बोला। हमने कब बोला। ये डीसी मुझे सेम याद आता है यार, जब इनका चैनल नहीं खुला था ना, मतलब धीरे धीरे इन लोगों ने बढ़ना शुरू किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, इंडियंस को बहला फुसला किया, देखो हम तो मासूम लोग हैं, हमारे लोग जो है बड़े आसानी के साथ बातों में बह जाते हैं। अभी और भी काफी खुलासा करेंगे दोस्तों हम लोग, काफी हमें टॉपिक हमारे पास वीडियोज हैं जो कि हम लगातार करेंगे यहाँ से, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन डीसी मुझे याद आता है कि पाकिस्तानी सवेरा पासा का मुझे याद आता है, ऐसे ही उससे कई लोगों ने पूछा, ट्वीट मौजूद है कि वो उल्टा फुल्टा ट्वीट करती थी इंडियन फौज के ऊपर में, और जब उसे हम्म, पूछा जाता था तो उसका जो नल्ला पति है वो कहता था कि कहाँ सबूत है, कहाँ सबूत है, ये तो मैं भी बना दूंगा इस तरह के ट्वीट, तो है ना, मतलब तुरंत यू टर्न। वही काम यहाँ पे इफी भी करना चाह रहा था कि कहाँ मैंने कहा, कहाँ मैंने कहा, सामने मौजूद है वीडियो भाई कि तुमने कहा है, पूरी पूरे इंडियन व्यूअर ने वो वीडियो देखा है ना। अच्छा अब देखो, अब ये आया है माफी पे, माफी क्यों मांग रहा है इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। आप जैसे मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गालियां। पता है ना आप सबको। गालियां हैं, वो नहीं देनी चाहिए थी, वाह क्या सीन है। क्योंकि उसमें गालियां हैं और दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसमें गालियां हैं, मैंने दी हैं, अब इसको क्लिप दिखा दिया गया होगा कि ये तरह तरह क्लिप, झूठ बोलते हो सालो, ये तुम्हारा क्लिप है। और बिल्कुल इनकी जो औकात है ना, ये जो बगल में फोटो लगा हुआ है जो हमने भी अपने वीडियो पे लगाया था, लाल कुर्सी में बैठे ये दो सुअर ही हैं एक्चुअली में, जो पहले तो आओ ताओ में आके, अच्छा इसका मुंह इफी, तुम्हारा मुंह तब नहीं खुला जब तुम्हारे ही फौज ने तुम्हारे ही अंदर में ड्रोन हमला कर दिया, और वहां पे तुम्हारे कुछ मासूम बच्चे जो हैं जिनकी जान चली गई, जिनका फुटेज जो है वो वायरल चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर में तुम्हारे मुंह तो नजर, तुम्हारे मुंह नहीं खुली भाई। क्यों, वो बच्चे नहीं थे क्या, उस समय मुंह नहीं खुला। अच्छा, अब तो पता नहीं है, लेकिन ये बंदा ना एक्स के ऊपर भी बैठ के भी आग उगल रहा था अपने मुंह से, इंडियंस के खिलाफ, करेक्ट खासकर बात है, इंडियन आर्मी के खिलाफ। करेक्ट बात अभी है। पता नहीं है इसने वो ट्वीट वगैरह हटाए या नहीं हटाए, मुझे नहीं पता, एक और लेकिन क्लिप आग है उगल रहा था भाई। दोस्तों, एक और क्लिप है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके माफी मांगने का कारण क्या है, कि क्यों माफी मांग रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। और अभी आप देखो, ये माफी मांगने के बाद की बात है, जब ये एक और चैनल पे जाता है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, डीसी, जहां पे ये जाकर प्रोग्राम करता है। पहले तो बड़ा किंग कोहली और भारत की बड़ाइयां, अपने खिलाड़ियों को गालियां वाले देता था, अब क्या कह रहा है जरा सुनो। अली थैंक यू वेरी मच। और चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है मेरी तरफ से आपको। टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, हम सब की तरफ से जरा टी इज फैंटास्टिक है। बिल्कुल भाई, टी इज फैंटास्टिक है, क्योंकि हमारा एक शेर वहां गया, तुम भिखमंगों का एक बढ़िया एक कप से तुम लोग से चाय भी बनवाया, चाय भी पिया, और चाय पी के तुम लोगों के छाती पे जूता रख के वापस आ भी गया भारत में। हम्म, उसके बाद ब्रह्मोस वो फैंटास्टिक, जिसका तुम्हें पता न चला तुम्हारे कहाँ कहाँ छेद में घुसा वो आके। ड्रोन वो अच्छा फैंटास्टिक। इसने एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया था, गौरव भाई, बीजेपी बिहाइंड विराट कोहली रिटायरमेंट, अच्छा इक्फी ने। अच्छा। ये क्या लॉजिक बनता है इस बंदे का इस ट्वीट को करने का, मुझे जरा ये भी समझा दो। अरे डीसी अब बताते हैं, अब देखो, अब दोस्तों हम लोग आते हैं, अब मैं चाहता हूं कि इसमें आप भी पार्टिसिपेट करें और कमेंट करके जरूर से बताएं। सबसे पहला बात, डीसी ये माफी क्यों मांग रहा है। दूसरा बात, हम्म, ये इनका एक नैरेटिव चल रहा है डीसी, जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। वो नैरेटिव इनका ये है कि किसी भी तरीके से ऐसा करो कि टारगेट करो बीजेपी को, ठीक है, हम्म, बीजेपी को टारगेट करो। बीजेपी को टारगेट क्यों करो, क्योंकि इनका धंधा पानी बीजेपी ने बंद किया, ठीक है। मेरे हिसाब से हम्म, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, ठीक है, बीजेपी हम्म। ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस भी होता तो यही काम करता।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस भी होता डीसी तो यही काम करता। अच्छा जी, तो इन लोगों ने नया धंधा स्टार्ट यही किया कि एक नया नैरेटिव बना रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो खास करके ज्यादा बकवास कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि टारगेट करो ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ, अच्छा कुछ कुछ डीसी कुछ तो ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर जो जियो पॉलिटिकल पे आ गए हैं। हाँ। इनको जियो पॉलिटिकल का जी नहीं पता, खुद की जी फटी हुई है और जियो पॉलिटिकल पे बातें कर रहे हैं। भाई क्रिकेटर से जियो पॉलिटिकल बन गया क्योंकि इनकी हम्म। क्रिकेट एनालिसिस को सुन नहीं रहा। तो इन लोगों ने नया नैरेटिव शुरू करा कि अब बीजेपी को गालियां लगाओ, है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब ये माफी क्यों मांग रहा दोस्तों, अभी उसके ऊपर सारे क्लिप्स दिखाएंगे आपको हम। आज के वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे सभी क्लिप दिखाएंगे आपको हम। माफी डीसी इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने बताया कि 40,000 सब्सक्राइबर इसने खोए हैं विद इन 20 डेज। 20 दिनों के अंदर अंदर 40,000 सब्सक्राइबर खोए हैं, खोया इसने। लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं। सेम इन लोगों का वही सीन होने जा रहा है जो रिजवान हैदर और वो नल्ले का कीड़े के बीच हुआ कि वो गालियां दे रहा था और फिर लास्ट में रिजवान हैदर कल्टी मार गया। हालांकि वो भी एक नंबर का बदमाश है, एक नंबर का झूठा इंसान है। और अब दोनों अलग अलग बैठ के आराम से अपना ये अलग गालियां दे रहा है, वो अपना अलग। अच्छा वही जियो पॉलिटिकल हो गया भाई, वो अब जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया है। अब उसका क्रिकेट नहीं चल रहा। तो एक तो काम वही हुआ, सेम काम डीसी पता है वही इफ्फी वासे का होने जा रहा है। मुझे ऐसे ही दिख रहा है आगे होते हुए कि एक तरफ इफ्फी के वजह से वासे को नुकसान हुआ। इफ्फी बोलेगा, वासे बोलेगा कि इससे बर्दाश्त नहीं होगा, आगे व्यूअर्स डाउन हो रहे हैं इसके, लोग इसको आके गालियां दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमें ये देखने को मिल सकता है कि इफ्फी अपना, तू बेटा जा अपना प्रोग्राम कर, सीरियल बना। ऐसे भी तू एक्टिंग करता है बस बैठ के, तू जाके सीरियल बना। और ये अपना बैठ के अलग एनालिसिस दे रहा होगा। मुझे और नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता ये बातें अलग हो पाएगा। वजह ये है, दोनों का माइंडसेट एक ही है गौरव भाई। भले ही वो नहीं बोल रहा कुछ ज्यादा, ठीक है, लेकिन यार दोनों एक जैसे हैं यार। अब एक बात बताओ, जिस दिन ये चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था उस समय क्यों नहीं टोका इसने भाई कि ये भी भाई बात बहुत हो गया, गाली मत दे। सही बात है यार, तो किसी के प्रधानमंत्री को क्यों गाली दे रहा है भाई, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो ये खोट है भाई, बिल्कुल ये बात बिल्कुल पॉइंट की है, ये खोट है इनके मन में। नहीं, अगर अगर वासे को कहीं भागना होगा पाकिस्तान से बाहर रिजवान हैदर की तरह तो हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है। हम्म। लेकिन ये बात तुम्हारी बिल्कुल 100% सही है कि माइंडसेट तो बिल्कुल एक है। अच्छा, वहां तो गाली दे रहा था, वो दे रहा था, उसके बाद भी अभी जो क्लिप दिखाया हमने डीसी, इसमें भी कह रहा है कि मुझे क्या पता तुम दे रहे होगे। हाँ, मुझे क्या इसमें भी पता। मुझे क्या पता तुम दे रहे होगे, आप दे रहे होगे। भाई तुझे नहीं पता कि गाली दे रहा था, तेरे बगल में बैठ के दे रहा, तुझे पता नहीं है। मेरे बगल में डीसी बैठे गाली देगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि ये गाली दे रहा है। अबे कान वान में भाई कुछ ले अगर नहीं सुनो, यार। हम भी बैठ के कंटेंट बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के गौरव भाई। अगर मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, भाई लोग आके कमेंट में लिखते हैं कि यार डीसी गाली दे रहा था, तो मैं हाँ। देखूंगा यार। अगर मैं, मुझे नहीं याद होगा तो मैं देखूंगा ना जाके वीडियो के भाई कि मैंने कहाँ पे गाली दिया था, एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर मैं हम्म। देखूंगा, हाँ यार गाली निकला है मेरे मुंह से, मैं ये बोलूंगा हाँ भाई निकला, अगर मैंने गाली दिया तो। यहाँ हम्म। पे सामने मतलब खुला झूठ यार, कहाँ दिया। हाँ वही बात है, पहले तो इसने दिया, फिर बोलता है कहाँ दिया। फिर जब लोगों ने इसके मुंह पे मारा होगा तो फिर बोलता है हाँ मैंने दिया। तो मतलब क्या खा के बैठे थे। भाई क्या खा के बैठे थे दोस्तों इनके। ये कितना भी हाथ जोड़ ले, कितना भी पैर पकड़ ले, इनको माफ नहीं करना है दोस्तों। एक समय के लिए आप किसी को भी माफ कर दो, लेकिन जो है ना, इन पाकिस्तानियों पे हम 1000 बार कह चुके हैं अपने चैनल्स पे कि इन पे कभी भी ट्रस्ट मत करो दोस्तों। ये कोई पहला पहलगाम नहीं था, ना ये कोई आखिरी पहलगाम होगा। इसके बाद भी ऐसी हरकतें करेंगे ये, फिर वैसी गालियां लगाएंगे। ये इनकी तैयारी इस चीज की है। समय रहते अगर आप सच को पकड़ लोगे दोस्तों, इसी में भलाई है, तकलीफ कम होता है। तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। हम इनको हमारे बहुत दोस्त हैं, बहुत लोग हैं जो देखते हैं इनको इवन अभी भी डीसी में देखता हूँ कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कहते हैं नहीं ये तो बड़े मासूम। अच्छा, इफ्फी को लेके भी ऐसी कहानी था लोगों में, भाई ये तो बिल्कुल यार बड़े मासूम है, ये तो एकदम क्रिकेट की बात करते हैं यार, इनका तो देख लो कोई बात ही नहीं करते, एंटी इंडिया। दिख गया, ये 20 दिन में सब बहुत दिख बड़े, गया। दिख बहुत गया बड़े क्या? एक्टर हैं बंदे। हाँ, तो इनके डीसी दिल में जो है वो मुंह पे आ गया था। बस इनको एक चीज अच्छे से आती है करना, वो अपने मन की बातों को मन में रखते हैं, ठीक है, मुंह पे कुछ और लाते हैं, पीठ पीछे कुछ और रहे हैं। ये क्लियर कट बात है, जिनको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता भाई समझ जाइए। नहीं तो फिर ऐसी गालियां आपको सुनने को मिलेंगी, और वो गालियां आपके लिए नहीं है, वो मतलब हमारे लिए नहीं है, वो गालियां आपकी माँ बहनों को भी दे रहा है। बिल्कुल, सीधी सी बात है बिल्कुल भाई, सही बात। सीधी सी भाई, एकदम सीधी सी बात है। तो सुन सकते हो तो सुनो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है।
हमारा काम एक्सपोज करना है, हम तो करते रहेंगे अरे अपना काम। सुनने वाले तो बहुत है यार, उससे गंदी गाली कोई नहीं देता। एक जो कीड़ा है ना गंदी हाँ नाली का, उससे हाँ ज्यादा गंदी गाली वैसे कोई देता नहीं है। वो इतनी भद्दी भद्दी गाली देता है, फिर भी हमारे लोग जाके भाई लगाते हैं उसके नाम के पीछे। भाई रहने दो यार, भाई भाई रहने दो। कभी उसके ऊपर भी डीसी आराम से बात करेंगे, ये पूरा प्लान है क्या और किस तरीके से इनका नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से ये माइंडसेट इनका है जो ये काम करते हैं, वो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही। देखो हमें ओवरऑल इतना ही बोलना था कि भरोसा आपको नहीं करना है इनके ऊपर में, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से लोग इनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको फिर भी कभी देखना हो आप जाकर देख लो। मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आप देखो ये डीसी या मत देखो, है कि नहीं भाई। हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इनको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़े। ठीक है, अपने इंडियन दोस्तों को सपोर्ट करो, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, कोशिश हमें यही करना है। और बाकी आप जो क्लिप्स भेजेंगे हमें, हम एक्सपोज इनको करते रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।